ओम साई राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है सबका मालिक एक। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या आपको पता है साईं बाबा के परम अनन्य भक्त कौन थे? सुपर डेवोटीज ऑफ शिरडी साईं बाबा, मोस्ट फेमस डेवोटीज ऑफ साईं बाबा। आज आपको साईं बाबा के दुनिया भर में भक्त मिले जाएंगे। फिर भी कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग थे जिन्हें साईं बाबा का सानिध्य मिला और वे साईं की सेवा में लगकर अपना जीवन संवार गए। साईं के साथ साथ साईं भक्तों का नाम भी अमर हो गया। किसी ने साईं से बेटे की तरह अपना रिश्ता बनाया, तो किसी ने अपने बड़े भाई की तरह। कोई साईं का चेला रहा तो कोई साईं लीला का साक्षी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे साईं बाबा के प्रसिद्ध भक्तों के बारे में। एक, बैजाबाई। जब साईं पहली बार बहुत छोटी उम्र में शिरडी गांव में आए तो एक जंगल में नीम के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। उनके मुख पर गजब का तेज था। तब सबसे पहले उन्हें बैजाबाई ने ही देखा था। साईं को देखते ही उन्हें मन में उस बालक के लिए अपने पुत्र के समान प्रेम उमड़ पड़ा। उस दिन से ही उस बालक को खाना बैजाबाई खिलाने लगी और मन ही मन उसे अपना पुत्र मानने लगी। साईं कृपा से बैजाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे साईं के प्रति उनकी आस्था बहुत ही बढ़ गई थी। वे हमेशा सुख दुख में साईं के साथ खड़ी रही। 2, श्यामा। श्यामा का पूरा नाम माधवराव देशपांडे था। बाबा की जीवन लीलाओं के ये बहुत अच्छे से साक्षी रहे हैं। श्यामा को बाबा साईं अपना नंदी कहते थे। यह बाबा के पर्सनल सेक्रेटरी थे जो साईं बाबा के कार्यों को क्रियान्वित करते थे। एक बार साईं बाबा ने श्यामा को बताया कि उन दोनों का रिश्ता 72 योनियों से साथ का रहा है। पेशे से श्यामा एक अध्यापक थे जिनकी स्कूल द्वारका माई के पास ही थी। 3, तात्या टोपे पाटिल। तात्या टोपे पाटिल 7 साल की उम्र से साईं बाबा की शरण में रहे थे। साईं को वो कभी मामा तो कभी बड़ा भाई कहकर पुकारा करते थे। अपने बचपन के दिन तात्या ने साईं बाबा के साथ बिताए थे। बाबा की पीठ की सवारी करने वाले यह एकमात्र बच्चे थे। 14 साल तक ये साईं बाबा के साथ रमते रहे। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो घर की जिम्मेदारी में दबे तात्या को फिर अपने काम धंधों को संभालना पड़ा। फिर भी तात्या जब भी समय मिलता साईं के पास ही समय बिताते थे। कहते हैं कि तात्या पर एक घात था जिससे तात्या को बचाने के लिए साईं ने खुद के प्राण दे दिए और अपने भक्त की उम्र बढ़ा दी। 4, नाना चंदोलकर। नाना साहेब चंदोलकर बहुत पढ़े लिखे और भागवत गीता के परम ज्ञानी व्यक्ति थे। यह पेशे से डिप्टी कलेक्टर थे। 1892 में बहुत सारे लोगों से साईं बाबा की महिमा सुनकर वो शिरडी में साईं से मिलने आए। बाबा से मिलने के बाद वे साईं के विचारों और लीलाओं से बहुत प्रेरित हुए। यहाँ तक कि साईं बाबा की चमत्कारी उदी प्रसादी से उनके परिवार के सदस्यों का कई बार संकट भी टला था। 5, अब्दुल बाबा। सन 1890 में अब्दुल बाबा शिरडी साईं दिव्य स्वप्न के बाद आए थे। जब शिरडी में साईं बाबा ने इन्हें देखा तो प्यार से कहा, देखो मेरा कौवा आ गया है। उसके बाद से अब्दुल बाबा द्वारका माई में साईं बाबा के साथ रहने लगे। वे द्वारका माई की साफ सफाई का ध्यान रखते और लेंडी बाग में दीपक प्रज्वलित किया करते थे। साईं बाबा को वो हर रात कुरान की आयतें सुनाया करते थे। 6, गोपाराव बुटी। नागपुर के बहुत पैसे वाले व्यक्ति श्रीमान गोपाराव बुटी थे। साईं बाबा से जब ये पहली बार मिले थे तब से साईं के बहुत बड़े भक्त बन गए थे। साईं समाधि के बाद इन्होंने वो जगह दी साईं संस्थान की स्थापना की और उस जगह का नाम बुटीवाड़ा रख दिया। 7, काका साहेब दीक्षित।
काका साहेब दीक्षित जी का दूसरा नाम हरि सीताराम जी भी था। इन्हें साईं बाबा के परम भक्तों में माना जाता था। साईं बाबा का आदेश इनके लिए ईश्वर तुल्य था। साईं बाबा इन्हें प्यार से कई बार लंगड़ा काका भी कहकर पुकारते थे। 8 दास गणु महाराज। श्री गणपतराव दत्तात्रेय, जिन्हें दास गणु महाराज के रूप में जाना जाता है, ये बहुत ही अच्छे कवि और गायक थे। साईं भक्ति में इन्होंने बहुत से साईं भजन लिखे हैं। पहले दास गणु पुलिस में थे, फिर उसके बाद वे साईं सेवा में लग गए। दास गणु फिर साईं नाम के कीर्तन करके साईं की महिमा को पूरे महाराष्ट्र में फैला दिए थे। 9 हेमाद पंत। हेमाद पंत को किसी परिचित की जरूरत नहीं है, क्योंकि साईं की महिमा बताने वाले सबसे बड़ी साईं पुस्तक साईं सच्चरित्र इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। हेमाद पंत ने साईं बाबा को बहुत ही पास से जाना है और उनसे प्रेरणा लेकर साईं के जीवन चरित्र को अपनी कलम से उभार कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। 10 लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई शिंदे बचपन से ही साईं की संगति में रही है, तो वो शुरू से ही साईं को जानने लगी थी। यह लड़की भी साईं बाबा की निवास स्थली द्वारकामाई की सफाई किया करती थी, बाबा के लिए पीने का पानी लेकर आया करती थी और बाबा की देखभाल करती थी। रात में बाबा की द्वारकामाई में लक्ष्मीबाई, तात्या और महासाप्ती का ही आना जाना था। बाबा अपनी समाधि से पहले लक्ष्मीबाई के हाथों में 9 सिक्के देकर गए थे, जो एक शिष्य के गुणों को बताते हैं। 11 महासाप्ती। शिरडी के सबसे प्राचीन मंदिर खंडोबा के पुजारी थे महासाप्ती। साईं के आगमन पर सबसे पहले इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इन्हें आओ साईं कहकर पुकारा था। कहते हैं महासाप्ती को अपने इष्ट देवता खंडोबा के दर्शन साईं बाबा में होते थे और इसलिए वे साईं को भगवान का अवतार समझकर पूजा करते थे। दोस्तों, इस तरह हमने जाना साईं बाबा के परम भक्तों के बारे में, जो साईं लीला के साक्षी रहे हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे साईं भक्तों में जरूर शेयर करें, जिससे साईं से जुड़ी यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबका मालिक एक।